फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, ए और बी दो पॉइंट में डिस्टेंस निकालना है। फर्स्ट पॉइंट ए है, ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं ए और बी, और सेकंड पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है माइनस ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी, इनमें डिस्टेंस निकालना है हमने। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी माइनस ए का स्क्वायर माइनस ए माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर। तो माइनस ए हो गया बेटा माइनस टू ए का स्क्वायर, माइनस बी हो गया माइनस 2b का स्क्वायर, माइनस 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, और माइनस 2b का स्क्वायर हो जाएगा 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर। अब इन दोनों में 4 कॉमन आ जाएगा, 4 के साथ स्क्वायर रूट भी कॉमन आएगा, तो 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा बेटा 2, और फिर रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या रह जाएगा ब्रैकेट में? क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0 0 ओरिजिन में, और दूसरा पॉइंट है 36 15। इन दोनों पॉइंट्स में हमें डिस्टेंस निकालना है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा? अब x2 की वैल्यू 36 है, x1 की वैल्यू 0 है, तो 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 15 माइनस 0 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है? थर्टी सिक्स का स्क्वायर कितना होता है? 1296। और 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। दोनों को ऐड कर लो बेटा, 1296 और 225 को ऐड कर लो। 1521। ये देखना 39 का स्क्वायर होता है क्या? देखना बेटा, ये 39 का स्क्वायर होता है क्या? होता है सर। हाँ, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा बेटा? 39। तो ए और बी में डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 39 यूनिट्स। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी। तो डिस्टेंस बिटवीन कितना आ जाएगा इन टाउन्स के बीच में? डिस्टेंस बिटवीन टाउन्स ए एंड बी 39 यूनिट्स है ना बेटा? दोनों टाउन्स में कितना डिस्टेंस आ जाएगा? 39 यूनिट। कर लिया? यस सर। यस सर। अभी मत रफ करना। ना भी नहीं करेंगे, जब आप कहोगे तब इरेज करेंगे। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 -2 -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है एक लाइन में है या नहीं है। ये 3 पॉइंट दे रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट है 1 5, सेकंड पॉइंट है 2 3,
और थर्ड पॉइंट है -2 -11, -2 -11। हमें ये चेक करना है क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे इनके बीच में। हम ए और बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी और सी का भी निकाल लेंगे, और ए और सी का भी निकाल लेंगे। पहले ए और बी में डिस्टेंस निकालो, कितना आएगा। ए बी में डिस्टेंस निकालो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 3 माइनस 5 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो 2 माइनस 1 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 3 माइनस 5 -2 हो गया, -2 का स्क्वायर 4 हो गया। और बेटा 1 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, √5। √5। तो ए और बी में डिस्टेंस आ गया √5। कितना डिस्टेंस आ गया, √5। हाँ। अब बी और सी में डिस्टेंस निकाल लो। बी के कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं, सी के कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं। x2 माइनस x1 -2 -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर, -11 -3 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, -2 -2 हो गया -4, -4 का स्क्वायर हो गया 16, -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। हाँ। और -11 और -3 कितने हो गए, -14, -11 -3 कितने हो गए बेटा, 14। 14 का स्क्वायर हो गया 190, 196। कितना हो गया। 196। अब 196 में 16 ऐड कर दो, कितना आएगा 196 में 16, 212। हाँ 212, कितना आ गया। √212। हाँ। अब ए और सी में डिस्टेंस निकाल लो। ए और सी में, ये ए के कोऑर्डिनेट है, ये सी के कोऑर्डिनेट है। x2 माइनस x1 -2 -1 का स्क्वायर, -2 -1 का स्क्वायर, -11 -5 का स्क्वायर, -11 -5 का स्क्वायर, -2 -1 कितना हो गया, -3। -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। 9। और -11 -5 का स्क्वायर कितना हो गया -16। -256 प्लस 256। प्लस 256। अब 256 में 9 ऐड कर दो, कितना आएगा 265। 265 आ जाएगा, कितना आ जाएगा। √265। कोलिनियर तब होते हैं बेटा जब दो डिस्टेंसेस का सम थर्ड के इक्वल हो। कोलिनियर कब होते हैं, दो डिस्टेंस का सम थर्ड के इक्वल है। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, इसमें ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर हम ए बी में बी सी ऐड करें तो ए सी नहीं आ सकता बेटा। अगर ए बी में बी सी ऐड कर दें तो ए सी डिस्टेंस नहीं आएगा, तो ये पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे। नो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। क्या लिख दोगे, नो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। नो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है बेटा। यस सर। फोर्थ क्वेश्चन में ये बताना है, चेक वेदर 5 - 2 6 4 and 7 - 2 are the vertices of an isosceles triangle। क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेज हैं। फर्स्ट पॉइंट है 5 - 2, सेकंड पॉइंट है 6 4 और थर्ड पॉइंट है 7 - 2। क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेज हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में कितनी साइड इक्वल होती हैं, 2।
तो इसमें हम तीनों डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर दो डिस्टेंस इक्वल आ गए तो आइसोसेलेस हो जाएगी ये, सर आगे दो डिस्टेंस इक्वल, है ना। सर दो डिस्टेंस इक्वल है 30√37। चेक करते हैं अभी, ए और बी में डिस्टेंस निकालो। ए और बी में ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 5-2 और बी के हैं 6-4। बी के हैं 6-4, तो 6 माइनस x1 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, 6 माइनस 5 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36। तो 1 प्लस 36 कितना हो गया? 37 37। √37 आ गया बेटा ये। तो ए और बी में डिस्टेंस कितना आ गया? √37। √37। आप बी और सी में डिस्टेंस निकाल लो। बी और सी में, बी के कोऑर्डिनेट है 6-4, सी के हैं 7-2, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का स्क्वायर, -2 माइनस 4 का स्क्वायर, 7 माइनस 6 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, -2 माइनस 4 -6 -6 का स्क्वायर 36। 36 1 प्लस 36 कितना हो गया? √37। √37 √37। तो ए बी भी √37 है, बी सी भी √37 है। अब ए सी निकाल लो बेटा। अब कौन सा निकाल लो? AC। ए सी। ए के कोऑर्डिनेट है 5-2 और सी के कोऑर्डिनेट है 7-2, तो 7 माइनस 5 का स्क्वायर, 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 का स्क्वायर, -2 प्लस 2 का स्क्वायर। अब 7 माइनस 5 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और ये तो 0 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 2। तो इसका मतलब इसमें दो डिस्टेंस इक्वल हो गया ना। यस सर। सिंस AB equal to BC, since AB equal to BC, so ABC are the vertices of ABC are the vertices of isosceles triangle। सर ये एसपी वाला समझ में नहीं आया। आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है बेटा, सर ये एसपी वाला समझ में नहीं आया। कौन सा? एसपी वाला। अच्छा, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? सर ए के 5 और -2 सर आ गया। हैं? आ गया सर। ठीक, मैंने बी का ले लिया था सर वो। हाँ सी लेना बेटा, सी। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट्स ए बी सी डी एज शोन इन द फिगर। एक फिगर दे रखा है जिसमें 4 फ्रेंड्स दे रखे हैं, वो अलग अलग पोजीशन पे बैठे हैं, ए बी सी डी। चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग ए फ्यू मिनट्स चंपा ऑफ चमेली, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर? क्या ए बी सी डी आपको स्क्वायर नहीं लग रहा? चमेली डिसएग्रीज, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो ये बताना है, चंपा ने तो ये कहा है कि स्क्वायर है और चमेली ने ये कहा है कि स्क्वायर नहीं है। तो अगर स्क्वायर हो गया तो चंपा करेक्ट हो जाएगी, स्क्वायर नहीं होगा तो चंपा इनकरेक्ट हो जाएगी, है ना बेटा। तो इसमें ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? देखो, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 4, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 4,
बी के कोऑर्डिनेट्स है बेटा इसमें 6 7, बी के कोऑर्डिनेट्स है 6 7, सर स्क्वायर है सी के कोऑर्डिनेट्स है 9 4, सी के कोऑर्डिनेट है 9 4 और डी के कोऑर्डिनेट्स है 6 1। ठीक है बेटा, सबसे मेन काम इस क्वेश्चन में इस चीज को फाइंड करने का है कि पहले x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। तो a के कोऑर्डिनेट है 3 4, b के कोऑर्डिनेट है 6 7, 6 के कोऑर्डिनेट है 9 4 और d के कोऑर्डिनेट क्या है 6 और 1। तो पहले स्क्वायर तब होगा जब चारों डिस्टेंस इक्वल होंगे, चारों डिस्टेंस इक्वल के साथ साथ दोनों डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए ना। यस पहले चारों डिस्टेंस निकाल लो, ए और बी में डिस्टेंस क्या आएगा, ए और बी में डिस्टेंस निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से, x2 माइनस x1 का स्क्वायर 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। 6 माइनस 3 कितना हो गया 3 3 का स्क्वायर, 9 7 माइनस 4 कितना हो गया 3 3 का स्क्वायर, 9 9 प्लस 9 अंडर रूट 18 अंडर रूट 18। इसी तरह से बी सी, बी और सी में डिस्टेंस x2 माइनस x1 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, सेम आएगा सर। 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 7 माइनस 3 उसका स्क्वायर भी 9, तो कितना आ गया, ये भी रूट 18 आ गया। यस सर। अच्छा, अब सी और डी में निकाल दो बेटा, सी और डी में, सी और डी में डिस्टेंस 6 माइनस 9 का स्क्वायर, 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। 6 माइनस 9 कितना हो जाएगा -3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 1 माइनस 4 -3 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी रूट 18 हो जाएगा। है ना बेटा। और ए और डी में निकाल लो, ए और डी में, ये ए है ये डी है, 6 माइनस 3 का स्क्वायर 1 माइनस 4 का स्क्वायर। 6 माइनस 3 कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 4 कितना हो गया माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया। तो क्या चारों डिस्टेंस इक्वल हो गए, ए पी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, क्या चारों डिस्टेंस इक्वल हो गए। यस सर। अब दोनों डायगोनल निकालो, क्या निकाल लो डायगोनल डायगोनल, यानी ए सी निकालो पहले, ए सी, ये ए है ये सी है, तो 3 माइनस 9 का स्क्वायर, 3 माइनस 9 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर। 3 माइनस 9 कितना हो गया -6 और माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 और ये 4 से तो 4 कैंसिल ही हो गए। अंडर रूट 36 6 अंडर रूट 36 आ गया, 6 आ गया बेटा, ये कितना आ गया। इसी तरह से दूसरा डायगोनल निकाल दो बी डी, दूसरा डायगोनल निकाल दो बेटा बी डी, ये बी है ये डी है, 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर। 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर। 6 से तो माइनस 6 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर 36 और 36 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 6
क्या 6. ए सी और बी डी इक्वल है? Yes, sir. तो क्या चारों साइड इक्वल हैं? Yes, sir. Yes, क्या sir. दोनों डायगोनल इक्वल हैं? Yes, Yes, sir. sir. तो क्या ए बी सी डी स्क्वायर हो गया? Yes, sir. चंपा राइट है सर. ए बी सी डी इज स्क्वायर एंड चंपा इज करेक्ट. And Champa is right. हाँ, चंपा इज राइट या चंपा इज करेक्ट. ठीक है बेटा, चंपा इज करेक्ट क्योंकि ए बी सी डी क्या बन गया? एक स्क्वायर बन गया है ना. Yes, sir.